बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। ये चैप्टर नंबर क्या है, 08 है। किसका? एनसीईआरटी का। ओके, एनसीईआरटी का। देखिए चैप्टर नेम क्या है बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो बाबा, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल का मतलब क्या होता है? केमिकल मीन्स केमिकल। हम लोग यहां समझेंगे केमिकल का मतलब क्या समझेंगे, केमिकल रिएक्शन। क्या समझेंगे? केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, मोशन स्टेट, मोशन स्टेट। ओके, तो देखो, तो हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एट मोशन स्टेट। केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे कहां, कौन सा स्टेट में? मोशन स्टेट में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो इसका में क्या क्या टॉपिक, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको एट फर्स्ट क्या जानना है, आपको जानना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या जानना है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? ROR। okay, rate of reaction. And next point is factor affecting rate of reaction। factor affecting rate of reaction दिख रहा है आपको अच्छा से? factor affecting rate of reaction, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, जैसे जनरली दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है टेम्परेचर। ओके, एक क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से क्या होता है? टेम्परेचर से एक इक्वेशन बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखो, तो नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म जैसे ही हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां से हम लोगों को मिलने वाला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन कौन सा पढ़ना है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। थर्ड क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। बताओ, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म। फोर्थ में क्या पढ़ना है बच्चों इस चैप्टर में? फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, ये टॉपिक है, यही सब टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? दो है, एक है टेम्परेचर और एक है कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर से क्या निकल करके आता है? एक इक्वेशन निकल करके आता है जिसको क्या बोलते हैं? अर्हेनियस इक्वेशन। उसके बाद कंसंट्रेशन के टर्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को अभी हम लोग डिनोट करेंगे किससे? ROR से। ओके, ठीक है, चलिए। रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? द चेंज इन concentration
द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और क्या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time is called, क्या बोलेंगे, rate of reaction is called, सिंपली लिख दो ROR। ओके चलिए देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? अगर क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ रहा हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में क्या आ रहा हो, चेंजिंग आ रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में जनरली क्या होता है, रिएक्टेंट, देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और जब रिएक्टेंट से कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में बाबू, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम जिस तरह से बढ़ेगा उस तरह से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। हम लोग इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो डिसअपियर होगा, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, अपियर होगा। ओके, तो देखिए अब हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का टाइप्स हम लोग देखेंगे कि कितना टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन है। तो चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है ना, सिंपली यहां पे मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों हम लोग को दो टाइप का पढ़ना है। रेट ऑफ रिएक्शन दो, कौन कौन? एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बच्चों? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, दूसरा क्या है, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, देखो तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट किया जाता है डेल्टा, डेल से डिनोट करेंगे, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों देखो क्या लिखना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा देखिए, हमको क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अपन लोग के पास एक रिएक्शन है 4A + 2B, ये रिएक्ट करता है 4A + 2B के साथ रिएक्ट करता है और 3C का फॉर्मेशन करता है। हमको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, R से, तो ROR इज इक्वल टू इसका रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखिए तो कैसे निकालेंगे, -1/4 है ना, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A बाय डेल्टा T इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डेल्टा T इज इक्वल टू +1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डेल्टा T। देखिए यहां पे हमने क्या किया, देखो तो अब एक केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ पे 4, 2 और 3, ये क्या है, स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। देखो तो हमने क्या किया, स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट को डिवाइड किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या डिवाइड, किससे डिवाइड किया, 4 से, चूंकि 4 है इसका स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। बी का स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए। सी का स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, 3, तो इसको 3 से डिवाइड किए। अब यहां पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर देखो तो माइनस आया है ए और बी में, ए और बी का कंसंट्रेशन में क्या लिखे, माइनस लिखे। क्यों? क्योंकि बच्चा देखो ये ए और बी क्या है ना, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपियर होता है।
यहां पर जो ये नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये डिसअपियर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? डिक्रीज होता है, तो ये डिसअपियर हो रहा है। और बी में देखो तो सॉरी सी में देखो तो क्या है, प्लस लगा हुआ है। ये प्लस का मतलब क्या है, ये अपियर हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, प्लस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए तो अब अगर हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ क्या निकालेंगे बाबू, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका, ए का। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अगर निकालेंगे तो क्या है, देखो तो ए का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, -1/4 है ना, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। तो क्या लग जाएगा बच्चा, मोड लग जाएगा बाबू, क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा, मॉड। और मॉड क्या करता है, किसी भी नेगेटिव चीज को क्या कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए दूसरा, ये पहला था, ये पहला फर्स्ट, इट इज द सेकंड एंड थर्ड। रेट ऑफ disappearance, rate of disappearance of B। अगर B का डिसअपियरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, देखो तो B का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मींस डेल्टा T। तो क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा अगर डिसअपियरेंस निकालेंगे। हाँ देखो तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, बी का रेट ऑफ रिएक्शन -1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, -1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। लेकिन क्या लगा दिए, मॉड लगा दिए, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल रहे हैं बी का। ठीक है, अगर पार्टिकुलरली हम लोग किसी भी कंपोनेंट का डिसअपियरेंस निकालें या अपीयरेंस निकालें तो उसमें क्या लगाया जाता है, मॉड लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा, देखो क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2 एंड डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मींस डेल्टा टी। ओके, चलो अब देखो तो हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ, यहां पर सी क्या, ए और बी डिसअपियर हो रहा था, रिएक्टेंट क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, डिक्रीज होता है ना। तो ए और बी क्या हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था। अब सी देखो तो सी क्या होगा, अपीयर होगा। अरे प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहां पर, अपीयर हो रहा है। तो इसका अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालेंगे, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। मैं यहां पे लिख दूं थोड़ा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। चलिए, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड लग जाएगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है सी का, +1/3, तो +1/3 प्लस ये पहले से है डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3, है ना, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मींस डेल्टा टी। चलिए ये निकल गया रेट ऑफ अपीयरेंस। तो हमने देखा क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने एज्यूम किया कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है 4A + 2B से क्या बन रहा है, 3C बन रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो इसका कुछ ना कुछ रेट होगा। और कौन सा रेट हम लोग पढ़ रहे हैं, दो रेट पढ़े हैं। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। अभी क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं। तो एवरेज में देखिए आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा यहाँ पर लिख देंगे। एवरेज ROR क्या है, एवरेज ROR
एवरेज आर ओ आर कैसे निकालेंगे, जो स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ए का स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या था 4, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, बी का क्या था 2, 2 से डिवाइड करेंगे, सी का क्या था 3, 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखो नेगेटिव कहां लगेगा, नेगेटिव लगेगा रिएक्टेंट में, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपीयर होता है। प्रोडक्ट में क्या लगेगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है। चलिए अब हम लोग निकाल लेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ए का ये रेट ऑफ रिएक्शन था। अरे देखो ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, ए का ये था रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लगा देंगे इसमें मॉड, तो क्या निकल जाएगा मेरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी अगर निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी का रेट ऑफ रिएक्शन क्या, देखो तो -1/2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो इसको जैसे ही इसमें मॉड लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चा, ये निकल जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अब देखिए तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अगर निकालेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये, अगर इसमें भी हम लोग मॉड लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है ना, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, यूनिट of rate of reaction, ROR का यूनिट क्या होगा, ROR रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन क्या, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का क्या यूनिट, क्या लेंगे, टाइम सेकंड लेंगे। तो क्या हो जाएगा फाइनली यूनिट क्या आ जाएगा, मोल, क्या आएगा यूनिट, मोल, मोल लीटर, ओके, मोल लीटर इनवर्स, एंड सेकंड को ऊपर लेके चल जाएंगे सेकंड इनवर्स। तो इट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो या इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या यूज करने वाले हैं, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो हम लोग है ना हर एक केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे स्लो रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है और मॉडरेट रिएक्शन होता है। तो हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल दे करके करेंगे ना। जैसे आप समझ सकते हो कि स्लो, जो काफ़ी स्लो रिएक्शन होते हैं जिसको कंप्लीट होने में 2 साल 3 साल लगता है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो काफ़ी फास्ट होते हैं, जैसे आयनिक रिएक्शन काफ़ी फास्ट होते हैं, तो आयनिक रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। जो रिएक्शन कंप्लीट होने में एकदम माइक्रो सेकेंड लगता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किसका कर सकते हैं, किसका मेजर कर सकते हैं, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ना ही ज़्यादा फास्ट हो ना ही ज़्यादा स्लो, मीडियम हो, मॉडरेट, है ना। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फास्ट रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, फास्ट रिएक्शन। जैसे देखिए फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन कौन होते हैं, आयनिक रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कौन होता है, आयनिक रिएक्शन। जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं सब के सब क्या होते हैं, काफ़ी फास्ट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3, है ना। तो यहाँ पर देखो तो ये सब अपना आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये Ag प्लस और ये Cl माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है, Na प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये Ag के पास NO3 आने में टाइम एकदम माइक्रो सेकेंड लगाएगा, ये Cl Na के प्लस के पास जाने में एकदम माइक्रो सेकेंड टाइम लगेगा, मतलब टाइम टेकन काफ़ी कम होता है ना। तो यहाँ पर फटाक से क्या हो जाएगा, Ag जो है Ag प्लस ये NO3 माइनस के पास चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा AgNO3।
AgNO3 और Cl माइनस कहाँ चल जाएगा, Na प्लस के पास, तो क्या बन जाएगा NaCl। मतलब ये रिएक्शन यहाँ अगर AgCl है और NaNO3 है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, तो ये सब में रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है, फटाक से प्रोडक्ट बन जाएगा, माइक्रो सेकेंड में प्रोडक्ट बन जाएगा, एकदम स्मॉलेस्ट, माइक्रो सेकेंड मीन स्मॉलेस्ट टाइम में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका हम लोग ROR नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ROR कांट बी डिटरमाइंड, इसका हम लोग ROR प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए दूसरा, कुछ स्लो रिएक्शन होते हैं, जैसे कुछ स्लो रिएक्शन होते हैं ना, स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन कौन होते हैं देखते हैं। स्लो रिएक्शन जैसे बाबू रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, ये रिएक्शन कंप्लीट टू ईयर्स, मतलब साल लग जाता है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, लगभग ईयर्स, साल लग जाता है। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, छत में छड़ को रख के लेके आए, दुकान से लेके आए, छत में रख दिए, तुरंत जंग लग जाएगा, सुबह रात में रखें सुबह लग जाएगा जंग, ऐसा होता नहीं है। ये साल 2 साल 3 साल, मतलब टाइम टेकन है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसका भी हम लोग ROR कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका भी ROR डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, कांट बी डिटरमाइंड। बट देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जैसे मॉडरेट, हम लोग यहाँ थोड़ा डिस्कशन करेंगे किसका, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन का। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, अब मॉडरेट केमिकल रिएक्शन कौन होते हैं देखना, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। तो मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन कौन होता है, जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन कौन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जी तो बच्चों एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल ये है, मेरे ख्यालों से करता चक चक चल्ली, ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड, यस फाइंड क्या करना है, ROR, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या फाइंड करना बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Y। तीसरा नंबर में क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ disappearance of X। ओके, given chemical reaction, क्या है given chemical reaction, 2X plus Z is converted into किसमें, 3Y, ठीक है। अपन लोग के पास एक केमिकल रिएक्शन है, क्या केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ये है 2X Z के साथ रिएक्शन करता है और 3Y बनाता है। निकालना क्या है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Y निकालना है, चूंकि Y क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X निकालना है, क्योंकि X क्या हो रहा है बाबू, X डिसअपीयर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ जनरली कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके मैं लिख देता हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों देखो तो सॉल्यूशन, कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, एवरेज ROR कैसे निकालेंगे, एवरेज ROR माइनस लगाएंगे, चूंकि रिएक्टेंट है, स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, क्या हो जाएगा 1/2, कंसंट्रेशन डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ X विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/1, कुछ नहीं है तो क्या है इसका स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, माइनस क्यों लगाए, चूंकि रिएक्टेंट है, -1/1 क्या हो जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Z विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डेल्टा T
इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो प्लस लगाएंगे, स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3, क्या हो जाएगा 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ y बाय डेल्टा टी। ये अपन लोग के पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स पहला का आंसर ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या निकालना है दूसरा नंबर में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ सॉरी अपीयरेंस ऑफ y, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y। सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकला है y का प्लस 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ y बाय डेल्टा टी। अपन लोग इसमें क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे तो वैल्यू वही आएगा 1/3 डेल्टा है ना कंसंट्रेशन ऑफ y बाय क्या डेल्टा टी। ओके, ये सेकेंड हो गया। अब देखिए थर्ड में क्या निकालना, थर्ड में निकालना है बाबू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x। थर्ड में क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, x का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है देखो तो -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स डेल्टा t। इसमें क्या लगा देंगे मॉड, क्यों, क्योंकि निकाल रहे हैं हम लोग डिसअपियरेंस तो मॉड किसी भी चीज में लगाते हैं मॉड तो क्या पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो -3 मॉड अंडर -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ x बाय क्या डेल्टा टी। तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ तो बच्चों एक हम लोग अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन ये 4NH3 प्लस 5O2। ओके, अच्छा आ रहा ना वीडियो, 4NO प्लस 6H2, ठीक है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज ROR, उसके बाद रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। जल्दी से बनाओ, हो गया, ठीक है। देखिए बनाते हैं इसको, सॉल्यूशन कैसे बनेगा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, इसका एवरेज ROR है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन -1/4 डेल्टा NH3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय क्या डेल्टा T इज इक्वल टू क्या आएगा बाबू +1/4, बिकॉज ये प्रोडक्ट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय डेल्टा T इज इक्वल टू +1/6 कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाय डेल्टा T। दिख रहा है, चलो ठीक। हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, इस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। दूसरा क्या निकालना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 निकालना। तो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या निकालना है O2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 कैसे निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया देखो तो, O2 का रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया है -1/2 यानी -1/5 है, -1/5 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय क्या डेल्टा T। इसमें क्या लगा देंगे मॉड, चूंकि क्या निकाल रहे हैं डिसअपियरेंस निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1/5 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय क्या डेल्टा T। हो गया, सॉल्व हो गया।
उसके बाद क्या पूछा है देखो तो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन देखो, NO का रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया, +1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय डेल्टा T। इसमें भी मॉड लगाएंगे तो वही वैल्यू आएगा, 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय डेल्टा T। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व, आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लाते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, एकदम बहुत मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, तो मार्कर चल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन है देखिए, बहुत ही फेमस केमिकल रिएक्शन, क्या, N2 प्लस H2, ये क्या बनता है इससे, अमोनिया, NH3। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन में, 2 3। उसके बाद है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ड्यूरिंग द formation of ammonia means NH3, ammonia, 2 moles of N2 disappear हो रहा है in 1 मिनट, 1 मिनट में 2 मोल अमोनिया डिसअपियर हो रहा है। फाइन, तो फाइन क्या करना, देखिए 1 नंबर में फाइन, सबसे पहले फाइन करना है एवरेज ROR, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा फाइन क्या करना बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। थर्ड में फाइंड करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश कीजिए बनाइए। ठीक है, तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं ना। चलिए, तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो केमिकल रिएक्शन गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या केमिकल रिएक्शन गिवन है, N2 प्लस 3H2, ये क्या बनाता है, 2NH3 मीन्स अमोनिया बनाता है। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और अमोनिया बन रहा है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 मिनट। क्या कहता है कि जो 2 मोल अमोनिया है ये डिसअपियर हो जाता है 1 मिनट में, यानी 2 मोल अमोनिया 1 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 मोल नाइट्रोजन जो है डिसअपियर हो जाता है 1 मिनट में। ठीक है, तो फाइंड इस केमिकल रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ROD ऑफ H2 मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकालना है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकालना है। और है थोड़ा और दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ, 1 मिनट, द वॉल्यूम ऑफ देखो, तो द वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये भी दिया हुआ, द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1L, 1 लीटर, 1 लीटर। वेसल का वॉल्यूम कितना, 1 लीटर। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग बचपन से जान रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ROR इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ, -1/1, N2 के आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, -1/1 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय क्या, डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 डेल्टा H2 बाय क्या होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा NH3 बाय क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा T। ओके,
तो यहां से हमको क्या मिल गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने ये लिख लिया, हमको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। डेटा किसका दिया हुआ है, देखो तो डेटा दिया हुआ है नाइट्रोजन का डेटा दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन का डेटा दिया हुआ है तो इससे निकालो। देखो क्या होगा, ROR रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू -1/1 डेल्टा है, डेल्टा N2 बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा 3। ओके, तो ROR इज इक्वल टू, यहां पे देखो तो बाबू दिया हुआ है ROR इज इक्वल टू -1/1, क्या दिया हुआ है, N2 जो है 2 मोल, अमोनिया का 2 मोल डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है कितना, 1 मिनट में, मीन्स 60 सेकेंड में, है ना। और वॉल्यूम कितना है कंटेनर का, 1 लीटर, तो 1/1, 2 3 जा 6 यानी 30, क्या आ गया 1/30। रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल गया, 1/30 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। पहला ये फाइंड हो गया, ROR हमको मिल गया। दूसरा क्या निकालना है, देखो दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो लिखिए ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस यानी -1/3 डेल्टा H2 बाय क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, डेल्टा T। तो जैसे इसमें मॉड लगा देंगे, मॉड जैसे ही लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/3 डेल्टा, 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय क्या, डेल्टा T। तो सुनो देखो, ये किसके इक्वल होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा, लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 यानी डेल्टा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय क्या, डेल्टा T। तो वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ पर, ROR कितना आया हुआ है, ROR कितना आया हुआ था 1/30, तो 1/30 इज इक्वल टू 1/3 और डेल्टा क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय डेल्टा T। तो ये 3 से 3 कट गया यानी 1 बाय कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 1/10, इसको यहाँ पे लिख दूं, यानी क्या आ गया, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1/10 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ये दूसरा का आंसर है, यानी दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये आंसर है, सेकंड का ये आंसर है, सेकंड का ये आंसर है। पहला क्या आया 1/30, सेकंड क्या आया देखो तो 1/10। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना। तो देखो तो इसको थोड़ा, क्वेश्चन को मैं मिटा दूं, क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देते हैं बच्चों, यहां तक निकल गया। चलो देखो क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो देखो तो थर्ड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, +1/2 और डेल्टा NH3 बाय क्या, डेल्टा T। तो हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हैं, कितना कितना आया 1/30। तो 1/30 इज इक्वल टू 1/2 और डेल्टा NH3 बाय क्या हो गया, डेल्टा T। तो यहां पर देखो निकल गया, क्या निकल गया देखो तो 215 जा कितना 30, यानी मिल गया यहां से डेल्टा NH3 यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितना 1/15 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, है ना। ये थर्ड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर। पहला कितना आया 1/30, दूसरा कितना आया है 1/10 और तीसरा कितना आया है 1/15। ठीक है, अब हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें और एक अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन हमारा बोर्ड में ये रहा है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हाँ देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है
कि N2O5 जो है ये डिसअपियर्स हो रहा है, ये डिसअपियर हो रहा है, क्या बन रहा है, NO2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। आपको दे के रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज इतना 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि फाइंड ROR एंड ROD ऑफ N2O5, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकालना है, फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, क्योंकि N2O5 क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका। रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा N2O5 बाय क्या, डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू +1/1 डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। ओके, चलिए तो अब देखो, तो यहां पर दिया हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, मतलब गिवन है हम लोग को, क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, देखो तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कितना दिया हुआ है, यानी ये क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। तो देखो बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ, ROR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/4 मीन्स 1/4 क्या, डेल्टा NO2 का वैल्यू कितना देके रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 का वैल्यू कितना देके रखा है, इनटू 2, तो 2 2 जा 4, मतलब 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हमारा निकल करके आ गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकल करके आ गया 1/2 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। चलो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, पहला ये निकल गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकालेंगे। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, N2O5 तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू क्या, 1/-1/-2 यानी मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा, डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और ROR हम लोग जान रहे हैं, निकाल के रखे हैं, अभी वैल्यू आया था कितना, 1/2 इज इक्वल टू क्या, इधर 1/2 डेल्टा NO2 बाय क्या है, डेल्टा T। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहां से आया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू कितना आया, 1 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 1 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। चलो ठीक है, ठीक है।